बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक अच्छा हफ्ता रहेगा, लेकिन इस हफ्ते सूरज ग्रहण भी है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। वैसे आप लोगों को अच्छी खबरें मिलेंगी। जो आप लोग काम कर रहे हैं, आपके प्लान्स कामयाबी के साथ चलेंगे। सफ़र पर जाना चाहते हैं तो सफ़र पर जाने का भी मौका मिलेगा। पुराने दोस्तों के साथ मेल मुलाकात रहेगी और आप लोग खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े पुरएतमाद रहेंगे। तो इस वजह से आप लोग किसी भी मसले में फंसते हुए नजर नहीं आ रहे। और हाँ, अगर किसी पुराने मसले की वजह से परेशान हैं तो अब उस मसले से भी बाहर आ जाएंगे। खास तौर पर अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां से भी फैसला आपके हक में आने का इम्कान है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इस हफ्ते आप लोगों को कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है, कोई एक बड़ी खबर मिल सकती है, कोई एक ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतजार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं। वो तमाम हमली लोग जो कोई कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा सौदा हो सकता है। और ये जो बड़ी डील होगी, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ बड़ी खरीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पैसों के मामलात में, पैसों के लेन देन में थोड़ा मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता पैसों का नुकसान हो सकता है। और वैसे भी आजकल मार्केट्स में, बाजारों में बहुत रश होता है, तो आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों का भी ख्याल रखना है और अपने पैसों का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा घर का माहौल अच्छा रहेगा, घरेलू जिंदगी बेहतर रहेगी, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी। अगर आप अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, नए लोगों से मेल मुलाकातें करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को कुछ नए लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा, नेटवर्किंग कर सकेंगे, नए ताल्लुकात बना सकेंगे। और ऐसे कामों के लिए 16-17 अप्रैल के दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े मुबारक दिन रहेंगे। और वैसे भी इन 2 दिनों में आप लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ रहेंगे। इन 2 दिनों में अगर आप किसी भी काम का आगाज करते हैं तो वहां पर आपको इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके बाद 18-19 अप्रैल, ये 2 दिन आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि इसके बाद 20 अप्रैल को ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण भी है। तो आप लोगों को अपने मामलात में थोड़ी एहतियात करनी है, कोई भी नया काम शुरू नहीं करना, क्योंकि इन दिनों में अगर आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो आने वाले वक्तों में मुश्किलात आती रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इन 2 दिनों में आपको कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, बाद में हालात, मामलात मामूल के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे। वैसे इस हफ्ते मजहबी तकरीबात में आप लोग जा सकते हैं। कोई बर्थडे पार्टी या फिर इफ्तार पार्टी हो सकती है, तो आप किसी गेट टुगेदर में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों ने सिर्फ एक एहतियात करनी है, और वो ये है कि पैसों के मामले में आपने किसी पर भी भरोसा नहीं करना। दूसरों पर यकीन करके, दूसरों पर भरोसा करके आपने बहुत बड़ी कोई डील नहीं करनी। पैसों के लेन देन में भी मोहतात रहना है और अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है, पैसों की हिफाजत करनी है। और इस हफ्ते आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से भी कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जो खबर आपको थोड़ी उदास भी कर सकती है। वैसे भी आप लोग इस हफ्ते थोड़े जज्बाती रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो आप लोगों के पैसों के मामलात तो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, पैसा आता रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तग़फ़ार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तग़फ़ार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस,
बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत मसरूफ रखेगा। हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा काम करने पड़े, एक वक्त में आपको मल्टीटास्किंग करना पड़े, एक साथ कई कई काम करने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को अपने कामों में, अपने टारगेट को अचीव करने में कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल भी आ सकती है, थोड़े परेशान हो सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते ग्रहण भी है, 20 अप्रैल को ग्रहण है, तो यहाँ पर आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, अखराजात में तेजी आ जाएगी। और कुछ टॉरियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि आपकी इनकम कम होगी लेकिन आपके अखराजात ज्यादा होंगे, गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, शॉपिंग ज्यादा कर सकते हैं, अपने लिए कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं, या फिर वैसे सेहत के मामलात पर पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में जाके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, बच्चों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। जुमेरात और जुमे को अगर आपका कोई काम पहले रुक रहा था तो इन 2 दिनों में वो रुका हुआ काम भी चलना शुरू हो जाएगा, रुके हुए कामों में आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों की इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद हफ्ते का दिन देखें तो हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, खास तौर पर उन तमाम टॉरियंस के लिए जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं। तो अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो अब आपको एक अच्छा बेहतर प्रपोजल भी मिल जाएगा। अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आके आपको प्रपोज कर सकता है। तो इस हफ्ते कोई दूसरा तो आके आपको प्रपोज कर सकता है, लेकिन आप लोग बड़े सर्द मिजाज रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे मोहब्बत के प्रपोजल्स को शायद वैसे एक्सेप्ट ना करें या वैसे अहमियत ही ना दें। और अगर आपकी बात चल निकले तो भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। वो तमाम टॉरियंस जो रिसर्च में हैं या किसी ऐसे अदारे में काम करते हैं कि जहां पे आपको रिसर्च करना पड़ती है, जैसे वुकला है या पुलिस में है, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफी बेहतर रहने वाला है। और वैसे भी 16-17 अप्रैल के दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। काम कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा, आप लोगों का मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी ज्यादा रहेगी, नमाज रोजा ज्यादा करेंगे। इन 2 दिनों में आपका खुफिया उलूम की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों के बारे में आपका रुझान बढ़ेगा। ऐसी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद 18-19 अप्रैल, इन 2 दिनों में आप लोगों को कहीं से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है, कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है कि जिस खबर का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 18-19 अप्रैल ये 2 दिन अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोग कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी इन 2 दिनों में आपको कुदरत की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी रहेगी। लेकिन अगले ही दिन सूरज ग्रहण भी है, तो इसलिए 20-21 अप्रैल के दिन कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोग थोड़े बेचैन रह सकते हैं, तबीयत आपकी परेशान रह सकती है, या आपको अपने बच्चे के हवाले से कोई मसला हो सकता है, अपने बच्चों को लेकर आप लोग थोड़े परेशान रह सकते हैं। या फिर इन 2 दिनों में आपको गर्मी ज्यादा लग सकती है, हीट स्ट्रोक जैसा मसला हो सकता है। तो इन 2 दिनों में आपको बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी ज्यादा हो रही है, तो हीट स्ट्रोक या ऐसा कोई मसला हो सकता है। और इसके बाद 22-23 अप्रैल, ये 2 दिन आप लोगों के लिए फिर बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहेगा, आपके घर पर कोई नेक काम हो सकता है, या कोई मजहबी किस्म की गैदरिंग हो सकती है जहां पर सारे इकट्ठे हो सकते हैं, तो खुशी का मौका रहेगा, जहन भी आप लोगों का खुश रहेगा। और वैसे भी इन 2 दिनों में ईद वाले दिन होंगे, तो आप लोग खुद भी बहुत खुश रहेंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तगफार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तगफार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं,
नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कई हवालों से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कामयाबियां नजर आ रही हैं। आप लोग खुद भी बड़े पुर उम्मीद रहेंगे। और इस हफ्ते में अगर आप कोई सफर करते हैं, चाहे आप सैरो सेहत के लिए जाते हैं या वैसे कोई सफर करते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में सफर करते हैं, तो ये सफर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा सफर साबित होगा। सफर भी खुशगवार होगा और जिस मकसद के लिए सफर करेंगे उस मकसद में भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों की आमदन भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। आप लोग जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इनकम आप लोगों की अच्छी रहेगी, पैसा आता रहेगा। हाँ, मंगल बुध इन 2 दिनों में काम की थोड़ी ज्यादती होगी। काम आप लोगों को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। घर का माहौल बेहतर होगा। आपको अपने वालिद की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था तो इस हफ्ते वो रुकी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। तो अगर आपने कर्ज कहीं लिया हुआ था तो आप वो कर्ज अदा करने की पोजीशन में भी आ जाएंगे, क्योंकि अब इस हफ्ते आप लोगों की आमदन ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। आमदन काफी बेहतर रहेगी। तो इस वजह से पुराने जो कर्जे लिए हैं आपने, वो कर्जे आप लोग चुका सकेंगे। काम की जगह पर जैसे मैंने पहले बताया कि काम की जगह पर भी इंशाल्लाह माहौल बेहतर रहेगा। आपकी इनकम अच्छी रहेगी, आपकी इनकम में इजाफा भी होगा। हाँ, आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको कुछ नई ऐसी विंडोज मिल जाएंगी, कुछ नई ऐसी असाइनमेंट्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी, आपको मिलेंगी जरूर। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। वैसे भी आपको दूसरों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, सैरो सेहत का मौका भी मिलेगा। तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक खुशगवार किस्म का हफ्ता रहेगा। लेकिन और इस हफ्ते सूरज ग्रहण भी है, तो इसलिए आपने इन दिनों में खास तौर पर 20 अप्रैल के बाद अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहस मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोग थोड़ा जरूरत से ज्यादा जज्बाती भी रहेंगे। तो 16 और 17 अप्रैल ये 2 दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। बड़ा साजगार टाइम है। आप अपने कामों को बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे, हिम्मत के साथ करेंगे। और वैसे भी इन 2 दिनों में आप लोग काफी मसरूफ रहेंगे। और हाँ, आप किसी टूर ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके दोस्त, आपके करीबी जो लोग हैं, वो आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनकी मदद से आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। तो दोस्तों के साथ आपको ताल्लुक बेहतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण जो है वो आपके दोस्तों के साथ कहीं इख्तलाफात पैदा कर सकता है। 18-19 अप्रैल ये 2 दिन फिर से बहुत अच्छे हैं। सफर करते हैं तो सफर से बहुत फायदा होगा। इन 2 दिनों में अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको लाजमी करनी चाहिए। नए ताल्लुकात बनाइए, नए नए लोगों के साथ मिलिए, आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी साख मजबूत होगी। दूसरे लोग आपके काम की वजह से आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे, एक अच्छा नाम होगा आपका। इसके बाद 20 और 21 इन 2 दिनों में चूंकि ग्रहण है तो आप लोगों ने अपने काम को बहुत संजीदगी से लेना है। अपने कामों में आपने किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। और जैसे ही ये ग्रहण गुजरेगा तो आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। अगर आपने पहले से कहीं अप्लाई कर रखा था, जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो वहां से कोई अच्छी खबर आ सकती है। या फिर आपको अपने किसी दोस्त की मदद से किसी नई अपॉर्चुनिटी का, किसी नई जॉब का पता चल सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे
जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तग़फ़ार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तग़फ़ार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोग किसी न किसी हद तक थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहेगी आपके जहन में, और वो कन्फ्यूजन अपने रिश्तों को लेकर हो सकती है, क्योंकि इस हफ्ते ग्रहण भी है। तो ये जो ग्रहण है आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं आपके जहन में शकूक व शुबहात पैदा कर सकता है। तो हफ्ते का जो पहला दिन है वो कुछ ऐसा ही कंफ्यूज दिन गुजर सकता है। उसके बाद मंगल बुध मामलात बेहतर हो जाएंगे, चांद की पोजीशन में भी बेहतरी आएगी। तो आप लोगों को इन 2 दिनों में तहम्मुल के साथ अपने पैसों के मामलात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इस हफ्ते आप लोग थोड़ा ज्यादा मसरूफ भी रहेंगे। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाएं, और इस हफ्ते आपके घर पर अचानक मेहमान भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे मेहमान आ सकते हैं कि जिन मेहमानों की आपने कभी तवक्को ना की हो। कुछ ऐसे लोग आपके घर पर आ सकते हैं। तो जुमेरात, जुमा, ये 2 दिन फिर से बहुत ज्यादा मसरूफियत के दिन रहेंगे। और इसके अलावा घर का माहौल इन 2 दिनों में अच्छा रहेगा। आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। फादर फिगर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। और इन 2 दिनों में आप लोग थोड़ा ज्यादा मसरूफ भी रहेंगे। घरेलू कामों में मसरूफ रह सकते हैं, कुछ नए काम करना पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। तो इस हफ्ते आपका ज्यादातर वक्त कुछ ऐसे कामों में गुजरेगा कि जिनसे हासिल हसूल कुछ नहीं होगा। फजूल कामों में ज्यादा वक्त गुजरेगा। घर के अंदर भी छोटे छोटे इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। दूसरों की बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, या आपकी बातें दूसरों को पसंद नहीं आएंगी। तो इस वजह से एक बाहमी मुखालफत का माहौल बन सकता है। इसके बाद 18-19 अप्रैल, ये 2 दिन फिर अच्छे दिन होंगे। आपके अपने अंदर एक जबरदस्त एनर्जी रहेगी। आप लोग बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी ताकत के साथ, खुद एतमादी के साथ अपने कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप कोई फैसला कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की बात चल रही है, तो वो रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। तो वो तमाम कैंसेरियंस जो गैर शादीशुदा हैं, उनको अब रिश्ते की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में अगर आप रिश्ते की तलाश करेंगे तो एक अच्छा रिश्ता लाजमी मिल जाएगा। और वैसे भी 18-19 अप्रैल से आपके घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपके घर में फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। आप लोग जो भी काम करेंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। आपको अपने काम का क्रेडिट मिलेगा और आप भी बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करेंगे। और उसके बाद फिर ईद के दिन है 22-23 अप्रैल। ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। घर का माहौल बेहतर रहेगा, बच्चों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर हम काम को देखें तो इस हफ्ते आप अपने कामों में इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, कुछ जिद्दत लेकर आ सकते हैं, नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। तो हफ्ते के शुरू में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, खास तौर पर पैसों के मामलात में भी 16 अप्रैल को आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके पैसों का कोई बहुत बड़ा लेन देन नहीं करना, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। अब चूंकि इस हफ्ते ग्रहण भी है, तो 20-21 अप्रैल को आपको अपनी कामों में कम से कम कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तग़फ़ार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए।
इस्तग़फ़ार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खास तौर पर वो तमाम लियो लोग जिन्हें पहले कुछ मुखालफतों का सामना रहा है। आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ बातें करते थे, आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते रहते थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो अब वही लोग आपकी हिमायत करना शुरू हो जाएंगे, आपके हक में बात करना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के पास कुछ ऐसे नए प्लान्स भी आ सकते हैं, कुछ नई स्कीम्स आ सकती हैं कि अगर आप उन नए कामों की तरफ जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह वहां पर भी बहुत फायदा होगा। माली मामलात भी इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो भी यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद भी सकेंगे। वैसे भी सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो हफ्ते का जो आगाज है वो आप लोगों के लिए बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, बड़ा खुश रहेंगे, हर तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। उसके बाद मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखना होंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में अखराजात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये अखराजात सफ़र की सूरत में भी हो सकते हैं या फिर शॉपिंग पर आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। वैसे किस्मत आपका साथ देगी, आपके तमाम काम वक्त पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और हफ्ते का दिन फिर एक मसरूफ दिन रहेगा। और लियोस, इस हफ्ते आप लोग बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त मकनातीसी कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं तो इस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर इस वक्त आप रिश्ते की तलाश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको पसंद कर लिया जाएगा, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अगर पिछले दिनों में आपका कोई काम अधूरा रह गया था, नामुकम्मल काम था और उस अधूरे काम की वजह से आप लोग परेशान थे, तो अब इस हफ्ते आप लोग अपने अधूरे कामों को भी मुकम्मल कर सकेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों को अपनी तरजीहात सेट करनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके नज़दीक कौन सा काम ज़्यादा अहम है और आपने उस काम को कैसे मुकम्मल करना है, पूरा करना है। तो इस हफ्ते आप अपने अधूरे कामों को पूरा कर सकेंगे। बस आप लोगों को अपनी तरजीहात सेट करनी है। आपका दूसरे लोगों के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा, दोस्तों के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। हाँ, 18-19 अप्रैल को आपके घर में कोई मसला हो सकता है, घर का कोई फर्द बीमार हो सकता है। और उसके बाद चूंकि 20 अप्रैल को ग्रहण भी है, तो इन 2 दिनों में आपको अपनी तबीयत में थोड़ी बेचैनी महसूस होगी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर कामयाबी के चांसेस हैं, वहां पर आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तग़फ़ार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तग़फ़ार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आपकी अजीब सी कैफियत रह सकती है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा
राहु की पोजीशन भी कुछ ऐसी है कि आपके जहन पर कुछ नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं। तो नेगेटिव ख्यालात की वजह से आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह पर अपनी तवज्जो रख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग दूसरों की साजिश का भी शिकार हो सकते हैं, दूसरों की गलत बातों का भी शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों ने हफ्ते के आगाज में ही, पहले दिन ही, सोमवार के दिन ही बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन मंडे के दिन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उसके बाद मंगल बुध ये 2 दिन अच्छे रहेंगे, मामला बेहतर रहेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, इनकम में इजाफा होगा, काम आप लोगों के स्मूथ चलेंगे, दोस्तों की सपोर्ट भी मिलेगी। इसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में फिर कुछ हल्के फुल्के मसाइल होंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में कुछ बेकार सी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ नेगेटिव ख्यालात आपको तंग कर सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपकी आमदन में थोड़ी कमी आ सकती है। और हाँ, अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अब आपको कर्ज की वो रकम मिल भी सकती है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को अपना पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा रहेंगे। तो पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके शरीक हयात की सेहत भी खराब हो सकती है। वैसे फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, अखराजात में थोड़ी तेजी रहेगी। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का या किसी दूसरे मुल्क का दौरा भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, कुछ बड़े फायदे दे जाएगा वक्त। और वैसे भी आप लोगों के मामलात अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे कारोबार के हवाले से। इस हफ्ते ग्रहण भी है, तो खानदानी मामलात में, घरेलू जिंदगी में कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा, सोसाइटी में, आपके रिश्तेदारों में, आपके करीबी लोगों में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी। हो सकता है कि कुछ मशवरों के लिए भी आपको बुलाया जाए। तो आपकी डिमांड बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, कोई एक लंबे अरसे से अटका हुआ जो प्रोग्राम था, कोई मंसूबा था, वो भी मुकम्मल हो सकता है। तो आपके कारोबार में, कामों में तो तेजी आएगी। दूसरा, घरेलू खवातीन की अगर बात करें तो घरेलू खवातीन भी इस हफ्ते कुछ नया सीखती हुई नजर आ रही हैं। आप लोग कुछ नई बातें सीख सकती हैं, कुछ नई किताबें पढ़ सकती हैं, कुछ नए पकवान बनाना सीख सकती हैं। तो इसलिए आपकी जिंदगी में भी कुछ नया होने वाला है। अब देखिए 20-21 को ग्रहण है, तो 20-21 थोड़ी परेशानी आ सकती है। वो परेशानी यूं होगी कि इन 2 दिनों में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, कहीं ना कहीं आप तकब्बुर भी कर सकते हैं, तकब्बुर में आकर कुछ बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं, या कुछ तंग नजरी वाला मामला भी हो सकता है। तो ग्रहण की ये कुछ एनर्जीज होंगी, तो इनसे आप लोगों को बचने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद 22-23 फिर बहुत अच्छे दिन हैं। वैसे भी ईद होगी, ये दिन भी आप लोगों के हक में रहेंगे। और इन 2 दिनों में घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, खुशी के मामलात रहेंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तग़फ़ार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तग़फ़ार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता नजर आ रहा है। खास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग, वो तमाम मीज़ानी लोग जो साहिब औलाद हैं, आपका अपनी औलाद के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। औलाद की तरफ से आपको भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी। हर जगह पर आपकी औलाद आपके साथ खड़ी रहेगी। आपकी औलाद
आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं तो आपको वहाँ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके बच्चों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। अगर कारोबार कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उनकी शोहरत में इजाफा होगा, उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मंगल बुध, इन 2 दिनों में कहीं से आपको मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग चूंकि थोड़े जज्बाती हो जाते हो, हसास नेचर के हो, तो इसलिए आप लोग थोड़े मायूस भी हो सकते हो। वैसे ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी का सुख ले सकेंगे। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आमदन आप लोगों की बहुत बेहतर रहेगी। आपको आसपास लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी, आपके काम स्मूथ चलेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन हफ्ते के दिन आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर अपने रिश्तों में। अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आप लोगों ने किसी भी बहस मुबासों में नहीं जाना, परहेज कीजिएगा। और वैसे भी 20 अप्रैल को ग्रहण भी है, तो इसलिए आप लोगों को अपने रिश्तों में थोड़ा मोहतात होकर चलना चाहिए। वैसे ये हफ्ता कई हवालों से एक मसरूफ तरीन हफ्ता भी रहेगा। इस हफ्ते आप अपनी ज़ात के लिए कुछ करेंगे, अपनी ज़ात पर आपका ध्यान आएगा, खुद को बनाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, अपने लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, बड़ी आसानी से नई चीज़ें सीख जाएंगे, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स आसानी से याद कर सकेंगे। और हाँ, 20-21 ये 2 दिन सफ़र के दिन हैं। इन 2 दिनों में आप लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन 2 दिनों में ही आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे, अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे इस पूरे हफ्ते में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत सी नई चीज़ें आपके जहन में आएंगी, नए ख्यालात आएंगे। आपका अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ, इसके साथ साथ आप लोग अब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, खुल के बात करेंगे, ज़्यादा खुल के बात करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ी समझदारी के साथ मामलात लेकर चलने होंगे, क्योंकि 20 अप्रैल को ग्रहण भी है। तो आपके मुखालिफिन आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। और वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या आपके साथ जो मामलात हैं उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग कर सकता है। तो आपने वहां पर मोहतात रहना है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, अस्तगफार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। अस्तगफार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता ईद वाला हफ्ता भी है और इस हफ्ते को ग्रहण भी है, साल 2023 का पहला ग्रहण। तो ये जो हफ्ता है ये आप लोगों के लिए कुछ अप्स एंड डाउन वाला हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं कि माजी में आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, कुछ ऐसे फैसले किए होंगे कि उन कामों की वजह से या उन फैसलों की वजह से आप लोगों को परेशानी हो सकती है, या उन फैसलों पर, उन कामों पर आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते कुछ गैर ज़रूरी किस्म के मसाइल हो सकते हैं और हफ्ते के आगाज में ही, पहले दिन ही कुछ ऐसा मामला नजर आ रहा है। वैसे आप लोग ज़हीन रहेंगे, बहुत से नए नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, तो इसलिए आप लोग अपने कामों को बेहतर कर सकेंगे, अपने कामों में जिद्दत लेकर आ सकेंगे, इनोवेशन ला सकेंगे। तो अगर आप लोग अपने कामों में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने कामों में इनोवेशन लेकर आते हैं, तो उसका रिजल्ट आप लोगों को लाजमी नजर आएगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप कुछ बेहतरी की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी। अब देखिए, जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि
इन 2 दिनों में ही आपके मुखालिफिन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 अप्रैल को ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण है, जुमेरात का दिन बनता है। तो जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आप लोगों को बड़ी होशियारी के साथ, समझदारी के साथ अपने मामलात लेकर चलने हैं, क्योंकि ग्रहण है, नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी। तो आप लोगों को शार्प माइंडेडली अपने काम लेकर चलने होंगे। वैसे आप लोग ज़हीन रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद जहन में कहीं ना कहीं उदासी रहेगी, परेशानी रह सकती है, दिल बुझा बुझा रह सकता है। लेकिन उसके बाद हफ्ते की सुबह से मामला फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। कारोबार कर रहे हैं तो वहां से आपको फायदा होगा, खुशी भी मिलेगी, आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। और इसके अलावा ये हफ्ता कुछ जांचने का हफ्ता भी है। अगर आप इस हफ्ते अपनी खूबियों, अपनी खामियों का एक जायजा लेंगे, अपनी कमजोरियों का एक जायजा लेंगे, तो आप लोगों के लिए फ्यूचर में प्लान करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस वक्त आपको ऐसा कोई भी स्टेप लाजमी लेना चाहिए। अपने लिए वक्त निकालें, अपनी कमजोरियों का, अपनी खूबियों का, अपनी खामियों का खुद जायजा लें। और अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों को अपनी लव लाइफ में भी बहस व बासों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसकी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही, तो भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि उसकी ज्यादा तलकीन ना करें, आजिज़ी से, सब्र तहम्मुल से अपने मामलात को फिलहाल लेकर चलें। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उन्हें और भी ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है उनके लिए जो ग्रहण है वो छठे घर में होगा। तो छठा घर बीमारी का, कर्जे का, दुश्मन का घर है। तो इन दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप किसी की भी गारंटी ना लें, किसी के सालिस ना बने, किसी के हक में अलल अलान खुलकर बात ना करें, अपने अपने कामों में बिजी रहें, दूसरों के कामों में मुदाखलत ना करें। और ये एहतियात आप लोगों ने खास तौर पर 20 और 21 अप्रैल ये 2 दिन तो लाजमी कीजिएगा। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर करेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है। इस्तगफार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तगफार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही हफ्ता रहेगा, ऐसी ही एनर्जीज आपको मिलेंगी जैसी आपकी अपनी फितरत है, आपकी अपनी नेचर है। आप लोग बाय बर्थ, बाय नेचर बड़े बहादुर हो, आउटस्पोकन हो, खुल के बात करते हो, खुद भी खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखते हो। तो बिल्कुल इसी तरह आपको कुदरत की एनर्जीज मिल रही हैं। इस हफ्ते आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे। जो बात आपके दिल में होगी वही बात आपकी जुबान पर होगी, खुल के बात करेंगे। इसके अलावा आपको आसपास के लोगों की भी सपोर्ट मिलेगी और घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। पिछले दिनों में अगर आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा था, तो अब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। खास तौर पर आपको अपने भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, किस्मत भी आपका साथ देगी, आपके कामों में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर पिछले दिनों में कुछ मसाइल चल रहे थे, कुछ चैलेंजेस के साथ आप लोग लड़ते आ रहे थे, तो अब उन चैलेंजेस का भी हल निकल आएगा। मंगल और बुध ये 2 दिन, इन 2 दिनों में आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि घरेलू मामलात में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है। तो इन 2 दिनों में आपने दूसरों के फायदे के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी मुखालफत आपके अपने घर में पैदा हो जाए। तो आप लोगों को समझदारी के साथ फैसले करने चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर के लोगों को आप खुश करते रहें और घर में आपको
मुखालफत का सामना करना पड़े और घर का माहौल ख़राब हो जाए। या फिर कुछ सेजिटेरियंस के लिए यूं भी हो सकता है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इस हफ्ते आपको कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है, कोई ऐसा फैसला करना पड़ सकता है कि जिसमें आपको अपनी तबीयत के खिलाफ कोई काम करना पड़ जाए, अपनी तबीयत के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ जाए। और अगर आप लोगों की आमदन को देखें तो इस हफ्ते इंशाल्लाह आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे, कारोबार कर रहे हैं तो अच्छे पैसे कमाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंसेस में भी इजाफा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप पैसे आएंगे तो खर्च भी करने चाहिए, पैसे आ रहे हैं, बहरहाल पैसे अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। काम की जगह पर, कारोबार में फिर भी आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। दूसरों पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, जो कि अक्सर आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। और इस हफ्ते में वो तमाम सेजिटेरियंस जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, या जो मोटापे के शिकार हैं, या जिन्हें शुगर का मसला है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा, अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। बाकी अगर हम एजुकेशन देखें तो स्टूडेंट्स को इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई में तवज्जो कम रहेगी। बाकी घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। बस आप लोगों ने अपने किसी फैमिली मेंबर को नाराज़ नहीं करना, सबको खुश रखने की कोशिश करनी है। और चूंकि आप लोग खुद खुश रहेंगे तो इसलिए आप दूसरों को भी आसानी से खुश रख पाएंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी वाला हफ्ता रहेगा। अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पर हैं तो आपका अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग उनकी बहुत केयर करेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तग़फ़ार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तग़फ़ार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनगंज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत का हफ्ता है, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते अगर आप किसी खास काम के लिए एक लंबे अरसे से मुसलसल कोशिश करते आ रहे थे तो इस हफ्ते उस जद्दोजहद का खात्मा हो जाएगा। मतलब अब आप लोगों के कामों में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। आपने एक लंबे अरसे से जिस जिस काम में मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपके काम करने का अंदाज बदल जाएगा, या फिर कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप एक बड़ी रिलैक्स पोजीशन पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो खानदान के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, एक इंटरटेनिंग किस्म का टाइम गुजरेगा। दोस्तों के साथ भी आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं तो नए काम मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया काम मिल सकता है। और फिर मंगल बुध, ये 2 दिन फिर से बहुत अच्छे दिन रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों को खास तौर पर बहुत सपोर्ट मिलेगी, भाइयों की बहुत सपोर्ट मिलेगी। अगर कारोबार कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन बहुत अच्छी रहेगी, मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। और आगे फिर जुमेरात जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, किसी से बहस मुबासों में ना जाइएगा, क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण के असरात रहेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपकी इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए फिर अच्छा रहेगा। तो अगर हम आप लोगों की सेहत को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों की सेहत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और यूँ भी हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉनियन अगर एक लंबे अरसे से किसी बीमारी के साथ लड़ता आ रहा था तो इस हफ्ते उनकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी, उस बीमारी से आप लोग निजात पाएंगे। काम की जगह पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि ज़्यादा दूसरों के मामलात में आपको नहीं बोलना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर आप लोग दूसरों के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो आपके अपने लिए नए चैलेंजेस आ जाएंगे। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद तो सकते हैं,
लेकिन इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च लाजमी करनी चाहिए, उसके बाद ही कहीं पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो भी इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहेंगे। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ कहीं कोई इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो इस हफ्ते आपका अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा, मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। अब चूंकि 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी है तो 20-21 अप्रैल को इन 2 दिनों में आपकी बेमकसद भाग दौड़ हो सकती है। मतलब इन 2 दिनों में आपकी कोशिशें ज्यादा होगी और आउटपुट कुछ नहीं होगी। काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, फजूल की भाग दौड़ लगी रहेगी। लेकिन उसके बाद 22 से फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे, सुख सुकून भी रहेगा। आगे ईद के दिन भी हैं तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मामलात अच्छे रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तगफार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तगफार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्जदल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता साबित होगा। बस ग्रहण है, 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी है, तो उसके बाद ईद भी है। अब ग्रहण है, ग्रहण के असरात तो होंगे, लेकिन उसके बाद फौरन ही ईद आ जाती है, तो उसके भी पॉजिटिव असरात होंगे। तो ग्रहण के असरात बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। खास तौर पर वो तमाम एक्विश लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर आप किसी भी सरकारी अदारे के साथ मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर सरकारी ठेकेदार हैं, या आपका सरकारी अदारों के साथ कोई कारोबार चलता है, काम चलता है, तो आप तमाम लोगों के लिए ये वक्त बड़ी कामयाबियां लेकर आया है। बड़े अच्छे वक्त है, क्योंकि इस वक्त एक तो आपका ताल्लुक बढ़ेगा, आपका बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, कुछ नामवर लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात बनेंगे। तो वो तमाम लोग जिनका सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई भी ताल्लुक है, उनके लिए ये बड़े फायदे लेने का वक्त है। और कुछ एक्विश लोगों की तरक्की भी हो सकती है, आपकी जॉब में प्रमोशन नजर आ रही है, या फिर अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपके काम कारोबार में तोसी हो सकती है, अपने काम को फैला सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं, दूसरों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सखी भी रहेंगे, ज़रूरतमंदों के काम आएंगे। कारोबार को देखें तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, किसी भी नोयत का कारोबार कर रहे हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए मंगल और बुध ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी मुस्तकिल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट के लिए मंगल और बुध ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वहां पर फायदा भी होगा और आगे चलकर फ्यूचर में भी फायदा होगा। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने बिलव्ड की तरफ से कुछ तोहफे तोहफ़ भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अगर आपने कर्ज लिया हुआ था, उस कर्ज की वजह से आप परेशान थे, तो इस हफ्ते आप लोगों की आमदन चूंकि इतनी अच्छी होगी कि आप वो कर्ज भी अदा कर सकेंगे, कर्ज चुका सकेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके कामों में कहीं भी कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, आपके काम स्मूथ चलेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग अपने शौक पूरे करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इंटरटेनिंग एक्टिविटीज में जाएंगे, घर का माहौल बेहतर रहेगा, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे।
वो तमाम एक्विश लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहरों में रहते हैं या दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो थोड़े डिप्रेशन में जा सकते हैं। उनको होम सिकनेस होगी, अपना घर ज़्यादा याद आएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स याद आएंगे। और अगर ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। माजी में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा हो सकता है। सरकारी मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। बस 18-19 तारीख को आप लोगों ने अपनी बोल चाल पर कंट्रोल रखना है। कम बोलें, जो बोलें अच्छा बोलें। दूसरों के मामलात में इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर आप लोगों ने कोई भी मुदाखलत नहीं करनी। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की पुरानी परेशानियां, पुराने चैलेंजेस, पुराने मसाइल भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ग्रहण है तो 20-21 अप्रैल को ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने पैसों के मामलात में मोहतात रहना है। किसी को उधार रकम ना दीजिएगा। कर्ज की सूरत में अगर आप रकम देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए। और इन 2 दिनों में आपकी तबीयत में थोड़ी उदासी, बेचैनी भी रह सकती है। बाकी उसके बाद फिर ईद है तो ईद के चांद की भी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। खुशी का माहौल बना रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है। इस्तगफार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तगफार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा क्योंकि इस हफ्ते ग्रहण भी है और 12वें का चांद आगाज में तो मुश्किलात पैदा करेगा। हफ्ते के पहले दिन में आपकी आमदन में थोड़ी कमी हो सकती है। आपकी आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कुछ आपकी जो इनकम है, जो आपका फाइनेंस है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। गैर ज़रूरी किस्म का स्ट्रेस आ सकता है। आपको ऐसी बातें भी परेशान कर सकती हैं कि जिन बातों का आपके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इसलिए हफ्ते के पहले दिन आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई बात परेशान कर सकती है। उसके बाद मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपके कामों में थोड़ी तेजी आएगी। माली मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके ख्यालात के अंदर भी एक जोश आएगा, जज्बा आएगा। आप पहले से खुद ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेंगे। जो भी निज़ाम चल रहा है, जो भी हालात हैं, जो भी माहौल है, उस माहौल के अंदर आप खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी। आपकी इनकम में इजाफा भी होगा। पुरानी जो परेशानियां थीं, जो हफ्ते के शुरू में परेशानियां थीं, वो परेशानियां भी ख़त्म होंगी। और इन 2 दिनों में ग्रहण भी है, यानी कि 20 अप्रैल को ग्रहण है, जुमेरात का दिन बनता है, तो ग्रहण भी है। तो इस दिन दुआ कीजिएगा, नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए। अपने लिए दुआ करें, अपने आसपास के लोगों के लिए दुआ करें। वैसे इस हफ्ते आप लोग इमोशनली बड़े पुरएतमाद रहेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बड़ा डोमिनेंट भी रह सकते हैं। खुल के बात करेंगे, जो आपके दिल में है वही बात करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनका भी आपस में ताल्लुक बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कुर्बत भी ज़्यादा रहेगी। तो हफ्ते के जो शुरू के 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो इन 2 दिनों में पैसों के मामले में आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। ख़ास तौर पर आपने पैसों के मामलात में किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। किसी की बातों में आकर आपने कहीं भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मतलब अपनी सारी रकम आपने किसी एक ही जगह पर नहीं लगानी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डूबने का खतरा रहेगा। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। खतरनाक किस्म की रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ नए मौके मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी।
अपने कामों के हवाले से आप लोगों के सामने कुछ नए दरवाजे खुलेंगे। अब चूंकि 20-21 को ग्रहण के असरात रहेंगे तो इन 2 दिनों में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ईद का चांद आएगा तो ईद का चांद नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा, सुकून आएगा, आपकी सारी तवज्जो अपनी फैमिली पर हो जाएगी, आपकी सारी तरजीहात अपनी फैमिली के साथ रहेंगी। 22 और 23 अप्रैल इन 2 दिनों में आप लोग कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्लान शुरू कर सकते हैं, नए काम के हवाले से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ होमवर्क कर सकते हैं। नए काम के हवाले से नए काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके सिलसिले में कुछ लोगों से आपकी मुलाकातें हो सकती हैं, किसी तकरीब में भी शिरकत कर सकते हैं। तो इन दिनों में ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे ये आप लोगों के करियर के लिए, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, आपके लिए आसानियां होंगी, आपके कारोबार में, जॉब में कुछ नई चेंजेस आ सकती हैं। तो ये जो नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे या कुछ नए लोग जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन भी लेकर आएंगे और वह नयापन आपके करियर में ज़्यादा हो सकता है। तो उसका फ़ायदा इंशाल्लाह अल्टीमेटली आपको होगा, फाइनेंस आप लोगों का बेहतर होगा, पैसों के मामला बेहतर होंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ करे, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी ये बड़ा मुबारक महीना है, इस्तगफार कीजिए, सदका व खैरात कीजिए। इस्तगफार से, सदका व खैरात से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।